हेलो बच्चों। जय श्री कृष्ण। जय श्री नारायण। राधे राधे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में, यानी इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। और उस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल के हिसाब से और साथ के साथ मैंने जितने भी सवाल थे एलसीएम और एचसीएफ, हमने बेसिकली एक्सरसाइज में क्या किया था, एलसीएम हमने कंप्लीट किया था, एचसीएफ हमने कंप्लीट किया था, और कुछ एक एक वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को भी हमने कंप्लीट किया था। साथ के साथ 4 टू पावर एन मैंने आप लोगों को बताया था, 6 टू पावर एन मैंने आप लोगों को बताया था। और मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों की सॉल्व हो गई होंगी। अगर मान के चले कि ये वाली प्रॉब्लम्स में कुछ और समस्या आ रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि हम इन प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका एक और वीडियो या फिर लाइव आकर आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है। चलिए, एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने एक वर्कशीट डाउनलोड करी थी, अपलोड करी थी, वर्कशीट 2, W2 वर्कशीट जो है मैंने अपलोड करी थी। हाँ, आज मैं वो वर्कशीट डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। इसका रीजन सिंपल है। इसका रीजन ये है कि मैं उस वर्कशीट को डिस्कस करने से ज्यादा बेहतर ये समझ रहा हूँ अभी इस टाइम पे कि इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है। क्यों ना हम उस टॉपिक को कंप्लीट करें और एक वर्कशीट में डाउनलोड करूं, अपलोड करूं आपके लिए, और उस वर्कशीट को आप घर पे आराम से सॉल्व करें, और नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं लाइव आकर आप लोगों को वर्कशीट 2 पहले सॉल्व कराऊं और उसके बाद आपको वर्कशीट 3 भी सॉल्व करा दूं। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, तो उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ मैं आप लोगों को फिर वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली काम करते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स कम ही होंगी। हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। तो फिर दोबारा से एक बार रैशनल नंबर की तरफ चलते हैं और इरेशनल नंबर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक। इसके उलट इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, √5। मेनली हम इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। √7, ये सारे नंबर्स जिनको हम इरेशनल मानकर चलते हैं, और होते भी इरेशनल है क्योंकि इनको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। आज हमें इस टॉपिक में, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ऐसा कोई रैशनल नंबर मिलेगा, और इस इरेशनल नंबर को, सॉरी मैंने बोला रैशनल, रैशनली बच्चों, इस टॉपिक में आपको ऐसा कोई इरेशनल नंबर मिलेगा, और इस इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है कि हम इसको उल्टा मान के चल लेते हैं। जैसे इरेशनल हमें प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं रैशनल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके साथ एक थ्योरम डिस्कस करूं। ये थ्योरम है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 है आपकी बुक के अंदर, और ये थ्योरम कहती है, थ्योरम कहती है, लेट P बी अ प्राइम। P क्या है? एक प्राइम। लेट P बी अ प्राइम if P divides a square. If P divides a square, then P also divide। कहता है अगर P एक प्राइम है और P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। ठीक है। और P कैसा है? P एक प्राइम नंबर है। फिर दोबारा समझें, P एक प्राइम नंबर है, और अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब P a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है।
जो मैं हम प्रूव करने जा रहे हैं उस चीज को, जैसे रूट टू को हमें प्रूव करना है, उस सिचुएशन में ये थ्योरम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये थ्योरम नहीं लगाएंगे तो ये प्रूव ही नहीं होगा। ठीक है, अब दोबारा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो 36 है, ठीक है, और 36 टू 36 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 36 है, 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना है 18। टू क्या है यहाँ पर, टू एक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर। टू एक प्राइम नंबर है। 36 को 2 डिवाइड कर देता है, 18 आता है। 36 है किसका स्क्वायर, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी किसका स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है, और ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 6 भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम देखें 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यस। तो थ्योरम बिल्कुल सही है कि P एक प्राइम है। P कितना है, 2 है मान लीजिए। P एक प्राइम है, P क्या हो गया 2। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P कितना है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब 36। देन P मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड ए मतलब 6। ए स्क्वायर का हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। काफी सारे नंबर्स हैं ऐसे। अगर सिंपल है, कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा एज पर दिस थ्योरम। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी बुक के अंदर बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, और एग्जाम्पल नंबर 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 1.3 हमसे कह रहा है कि प्रूव करो रूट टू एक इरेशनल नंबर। प्रूव दैट, अच्छा ये थ्योरम है, सॉरी थ्योरम 1.3 है। प्रूव दैट, थ्योरम 1.3 है, थ्योरम 1.3 रूट टू इज एन इरेशनल, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर पूरा लिख देते हैं चलो। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारे पास थ्योरम 1.0। चलिए इसका प्रूफ करते हैं कि आखिर कैसे ये इरेशनल होगा। तो बच्चों इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, को प्राइम। को प्राइम का नंबर, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है आपके पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 4 है और एक 5 है। मान लीजिए दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स को प्राइम तब कहेंगे, इन दो नंबर्स को प्राइम तब कहेंगे जब इनके बीच में केवल वन कॉमन आएगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। ये जबकि ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन आप देखें ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1 है, इसीलिए हम इसे को प्राइम कहेंगे। आप एक और देख सकते हैं, मान लीजिए एक 6 है और एक 5 है, इन दोनों के बीच में भी केवल 1 कॉमन है। मान लीजिए 11 है और 20 है, इनके बीच में क्या कॉमन है, 1 है। तो ये सब को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जो जिनके बीच में, और को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है कि ये पेयर हो सकते हैं, तो वो नंबर्स हो सकते हैं जिनके बीच में एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर है। चल, मैंने क्या कहा था, कई मेथड है जिससे हमें प्रूव कर सकते हैं। तो एक मेथड ये है कि जो भी हमें प्रूव करना है उसका ऑपोजिट मानना है। तो लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। मान लिया रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट टू रैशनल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है, को प्राइम।
पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स ही लिख लेते हैं, पूरा नंबर्स। ठीक है, पी और क्यू क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर्स है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू हैज ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। चलिए, √2 हमारे पास हो गया पी अपॉन क्यू। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। √2 का स्क्वायर होता है 2, और पी का स्क्वायर पी, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर से ना पी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 2 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इधर से अगर हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, मैं ऐसे करके लिखूंगा तो थोड़ा सा हमारे पास जगह बन जाएगी। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और इसको हम ले लेंगे फर्स्ट। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो इसलिए पी भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर p 2 से डिविजिबल होगा तो भाई p को डिवाइड करेंगे जब हम, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, मान लीजिए 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 4 8 इस तरह से ही आता है ना। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तब जाकर 9 आएगा, यानी 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा, 9 बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 प्लस 1। ये देख रहे हो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही तो अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे तो डिवाइड हो रहा होगा ना, किसी नंबर पे तो डिवाइड होगा। p के टेबल में किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर जाकर p, सॉरी 2 के टेबल में किसी एक नंबर पर जाकर p आ रहा होगा ना। ठीक है, तो आप समझे कि मान लीजिए लेट p इज इक्वल टू 2c, यही हमने लेट किया, क्योंकि जब हम 2 के टेबल को c तक पढ़ते हैं तब हमारे पास p आता है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह बेटा डालेंगे 2c होल स्क्वायर अपॉन में 2। कितना आएगा ये, 4c स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर क्यू स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगर हम इधर से c स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। चलिए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, तो हम यहां कह सकते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर q is also divisible by 2। इधर लेते हैं सेकेंड, मतलब q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, अब आप खुद देखें हम क्या लिख के बैठे थे, हम क्या लिख कर बैठे थे, हमने अज्यूम ये किया था, एक बार ना मैं इसको इरेज करता हूँ, ये ना बीच में आ रहा है ना, हम ना ये लिख कर बैठे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है और √2 जब पी बाई क्यू के बराबर है, और हम ये लेकर बैठे हैं कि p एंड q आर को प्राइम। हम क्या लिख के बैठे हैं कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनके बीच में p और q के बीच में 1 ही कॉमन है। ये मतलब हुआ p और q के बीच में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है। मगर फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से, आप यहां देखें p इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज डिविजिबल बाय 2। p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अरे ठीक है, हो गया, तब होगा ना ये, जब p और q के बीच में 2 भी कॉमन होगा, अदरवाइज थोड़ी ना हो जाएगा। समझे भाई, दोनों ही नंबर p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल है कि दोनों के बीच में p और q में
दोनों ही जब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के बीच में 2 भी कॉमन आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second we can say p, from first and second our assumption become wrong that root 2 is a rational number, therefore root 2 is an irrational number। समझे या नहीं समझे बच्चों? यानी कि फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अजम्पशन थी ना ये को प्राइम नंबर है, तो हम ये समझ गए कि फर्स्ट और सेकंड से हमारी अजम्पशन कि भाई को प्राइम है, ये गलत हो गई। इसका मतलब क्या है कि, और हमारी अजम्पशन क्या थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। हमारी अजम्पशन ये भी थी कि आवर अजम्पशन बिकम्स रॉन्ग दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमारी अजम्पशन ये थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है और पी क्यू जो है को प्राइम नंबर्स है, तो हमारी अजम्पशन हो गई रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2 एक रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो रूट 2 अपने आप में क्या प्रूफ कर दिया हमने, ये एक इरेशनल। चलिए बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं हम वो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक में है रूट 3 के लिए। रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दे रखा है बच्चों? रूट 3 एक इरेशनल नंबर। चलिए बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट करेंगे, रूट 2 की जगह लिख देंगे रूट 3, यहां पर आ जाएगा रूट 3। पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर आएगा रूट 3, यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, इसके नीचे भी आ जाएगा 3, है ना। रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। चलो एक काम करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट ना करके, वैसे सारा कुछ ऐसे ही करना है, हम रूट 3 को भी प्रूफ कर ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपकी वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। चल चल आज रूट 3 को भी प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 5, रूट 3 हमारे पास है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर। तो लेट करते हैं, लेट रूट 3 इज इक्वल टू, लेट रूट 3 इज एन, यहाँ नहीं यहाँ, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया बच्चों? रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? पी अपॉन क्यू के बराबर। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू हमारे पास को प्राइम नंबर्स। समझ तो आ गया होगा को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिनके बीच में 1 कॉमन होता है, बस बाकी कुछ नहीं कॉमन। हमने लिखा रूट 3 बराबर पी अपॉन क्यू, पहला स्टेप स्क्वायर ही कर दीजिए, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, रूट 3 हो जाएगा 3 और पी हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इधर से हम निकालेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा पी के, पी स्क्वायर अपॉन 3। लिख देंगे लाइन कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore p is also divisible by 3। तो इसे ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या मानना था कि भाई P3 का टेबल कहां तक पढ़े कि P आ जाए। तो लेट
P इज इक्वल टू 3C। मान लिया भाई P जो है वो 3C के बराबर है, पुट कर दीजिए वैल्यू 3C की। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहीं से करते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3C होल स्क्वायर अपॉन में 3। किसमें पुट करना है भाई, इसमें पुट करना है, यहाँ पुट कर दीजिए। पहले पुट करिए आपने, ये आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर अपॉन में 3, 3 3 जा 9। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर, इज इक्वल टू C स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore q is also divisible by 3। जिसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमारी अजम्पशन हो गई रॉन्ग, क्योंकि भाई P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P और Q के बीच में 3 भी कॉमन आ गया। ऐसे ही हमने √2 में किया था, तो P और Q के बीच में 2 कॉमन था उस टाइम पे। अभी क्या आ गया कि P और Q के बीच में 3 कॉमन आ गया। अब जब P और Q के बीच में बच्चों 3 कॉमन आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि P और Q जो है को प्राइम नहीं है। और इस चीज को हम इतना बड़ा ना लिखकर सीधा बोल देते हैं कि हमारे अजम्पशन जो है भाई रॉन्ग हो गई, कि P और Q जो है को प्राइम नंबर थे और √3 एक रैशनल नंबर था। इसका मतलब क्या हुआ, √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई कि √3 एक रैशनल नंबर था, क्योंकि P और Q को प्राइम नंबर्स थे। ठीक है, तो फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से our assumption becomes wrong, that √3 is a rational number, hence therefore hence √3 is an irrational number। √3 क्या हो गया बच्चों, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने √3 को भी प्रूफ कर दिया कि वो इरेशनल नंबर है, जबकि हमने √2 उससे पहले क्या √3 है वो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। इसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि हर बार ये पेपर में आता है, हर बार इस तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या तो ये आएगा या इससे रिलेटेड कुछ और आएगा। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ उसके बारे में, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया है आज का लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट, क्योंकि बच्चों लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है। ये 2-3 हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमारे रह गए थे, तो बाकी सारे हो गए हैं। तो ये वाला टॉपिक हम ले लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, प्रूव दैट 5 माइनस prove that 5 minus under root 3 is irrational। बच्चों ये प्रूफ करना है हमें, 5 minus root 3 is irrational। ठीक है, वही मानेंगे, सब कुछ वैसे ही चलना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज को। ठीक है, तो लेट 5 minus √3 is a rational number। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ये सवाल आधा दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन आधा है। ठीक है, बुक में ऐसा, ये गलत प्रिंट है वैसे, बुक में आपको ये प्रूफ करने के लिए तो बोल रहे इरेशनल नंबर है। अगर ऐसा होगा ना बच्चों, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप सबसे पहले √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे और उसके बाद पूरे को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक, मगर जब पेपर में आता है ना, तो इतना बच्चों के पास टाइम नहीं होता कि वो पहले एक ही सवाल में √3 प्रूफ करे, फिर उसके बाद 5 माइनस √3 को प्रूफ करे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा,
तो यहाँ एक लाइन दे रखी होगी, प्रोवाइडेड दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ लिखा होगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तब जाकर हम इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट √3 इज इरेशनल। √3 इज इरेशनल, तब जाकर हम इसे प्रूव कर सकते हैं आसानी से। अदरवाइज तो भाई आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। ठीक है, √3 को पहले प्रूव करोगे, फिर 5 माइनस √3 को प्रूव करोगे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, हमने एज्यूम कर लिया। और हम अब क्या करते हैं कि 5 माइनस √3 को P अपॉन Q के बराबर लिख देते हैं। देयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, जहां पर P और Q क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q हो गया। यहाँ हमें स्क्वायरिंग नहीं करना है, √3 की वैल्यू निकालनी है। काम करते हैं, √3 इधर ले जाते हैं, P बाई Q को इधर ले आते हैं। 5 माइनस P अपॉन Q, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, बस इतना था। जब भी कोई ऐसा सवाल हो, आपने रूट वाले की वैल्यू निकाले, बहुत आसान, रूट वाले की वैल्यू निकाले। सिंस, और लिखो फिर ये ना, सिंस P and Q are integers, 5 minus P upon Q is a rational number। क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं, 5 माइनस P अपॉन Q एक रैशनल नंबर होगा। बट हैंस, हैंस √3 इज अ रैशनल नंबर। और इसका मतलब क्या हुआ, √3 भी एक रैशनल नंबर होगा। बट हमें दे रखा है कि √3 एक रैशनल नंबर है, बट √3 is an irrational number। √3 is an irrational number, hence our assumption is wrong। Therefore 5 minus √3 is an irrational number। ठीक है, और इसीलिए 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर होगा। मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन आधा दे रखा है, इसका रीजन क्या बोला है मैंने, देखो ये जो लाइनें है ना, दो, √3 इज रैशनल नंबर, कि भाई ये जब रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल हैं। तो रैशनल के इक्वल ही तो हो सकता है इरेशनल, और इरेशनल के इक्वल हो सकता है इरेशनल। तो बेसिकली ये रैशनल हो गया, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। केवल इसकी वजह से ही सामने √3 आ गया, उसको भी हमने रैशनल बोलना पड़ा। और क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि √3 रैशनल है या इरेशनल है, तो हम ये अगली लाइन में √3 इज एन इरेशनल नंबर ये कैसे बोल सकते हैं, ये बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिवन होता है हमें कि √3 एक इरेशनल नंबर है। और अगर गिवन नहीं होगा, जैसा कि बुक में नहीं गिवन है, तो उस सिचुएशन में हमें पहले प्रूफ करना होगा इस लाइन के लिए कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। विदाउट प्रूफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रूव फर्स्ट कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते बच्चों। इसीलिए पूरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल प्रोवाइडेड दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो मैं यहाँ हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर आऊंगा आप लोगों के लिए इन्हीं सब सवालों को लेकर। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.2
1.2 में पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, दूसरा है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और तीसरा है प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे इरेशनल के ऊपर बेस्ड हैं, आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि या तो मैं इनको सॉल्व करवा दूं अगर आपसे नहीं हुए, अदरवाइज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज बेटा ये चैप्टर हो गया है आप लोगों का खत्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए हैं, कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। बस एक्सरसाइज 1.2 मैंने नहीं कराई है। मुझे लगता है कि आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा। इसमें 4 सवाल हैं, 5 सवाल हैं, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।